सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके, हम लाइव आ चुके। फटाफट सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाएं। आज का एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए। जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है तो सभी कैडेट्स फटाफट जल्दी से लाइव आ जाए। ठीक है, आज की क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आज सुबह हमने इसकी एक क्लास ली थी और आज और एक क्लास लेंगे। ठीक है, और कल भी कल सुबह भी एक हमारी सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पे एक क्लास चलेगी। तो जल्दी से आप सभी कैडेट्स फटाफट लाइव आ जाए, जिसको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है। और सभी कैडेट्स चार्ट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी लोग चार्ट बॉक्स में बताओ। आप सभी के मैं चार्ट पढ़ रहा हूं, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। ठीक है, तो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाए सभी कैडेट्स। चलिए, तो जल्दी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और सभी कैडेट्स, जो भी कैडेट्स इस वीडियो को लाइव हो जाने के बाद देख रहा है, उन सभी को कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे स्पैरो भी आ चुका है, मुर्गा भी आ चुका है पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको मुर्गे की आवाज सुनाई देगी। ठीक है, रात के समय में, तो उसको ना मैं काट के खाने वाला हूँ आज। ठीक है, उसको जितना चिल्लाना है आज चिल्लाने दो, रात को ना इसको काट के खाने वाला हूँ इस मुर्गे को। ठीक है, तो सभी लोग आ जाए, तब तक सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो आज का क्लास है हमारा सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि कैंसर के प्रकार लिखो। तो कैंसर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आपके बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कैंसर के प्रकार लिखो, तो 7 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैंसर के प्रकार क्या क्या है? त्वचा का कैंसर, ठीक है, त्वचा का कैंसर, रक्त का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, मस्तिष्क का कैंसर, स्तन का कैंसर, मुख का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ठीक है, और गर्भाशय का कैंसर, आमाशय का कैंसर, गले का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, ये 11 कैंसर के प्रकार है। आप सभी को 11 में से 11 पता होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर लिखोगे तो आपको 7 में से 7 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, चाहे बी का एग्जाम हो, सी का एग्जाम हो, दोनों भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर से बता दूं कि कैंसर के प्रकार लिखो। भैया इस मुर्गे को ना आज मैं सच में काट के खाने वाला हूं। ठीक है, इसको काट के खाने ही वाला हूं आज। ये और चिल्लाएगा ना तो और खाएंगा इसको। आज रात को ना, आज रात का जैसे ही क्लास खत्म होगा उसके बाद ना इस मुर्गे के ऊपर बत्ती लगाऊंगा। चलिए, तो कैंसर के प्रकार लिखो। तो क्या है? त्वचा का कैंसर, रक्त का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, मस्तिष्क का कैंसर, स्तन का कैंसर, मुख का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर, आमाशय का कैंसर, गले का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, ये 11 कैंसर के प्रकार है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, सभी लोग लेट नहीं आना है, आपको बिल्कुल 7 बजने से पहले लाइव आ जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप जल्दी लाइव आ जाते हो तो आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर अगर आप लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो तो वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, फिर बच्चे देखने को नहीं दिखते। ठीक है, और आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ, चार्ट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है। चलिए, हमारा मुर्गा ऐसे ही चिल्लाते रहेगा अब आज। ठीक है, कैंसर के प्रमुख कारण लिखो। तो कैंसर के क्या क्या प्रमुख कारण है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैंसर कैसे होता है, क्या क्या कारण है कैंसर के? तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है कि कैंसर कैसे होता है। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सुपारी का सेवन करने से कैंसर होता ही है। शराब और सिगरेट का अधिक सेवन करने से कैंसर होता है। अत्यधिक मोटापा व वसायुक्त आहार सेवन करने से कैंसर होता है। गर्भनिरोधक गोलियों का अधिक प्रयोग करने से कैंसर होता है। धुआं, प्रदूषण एवं रासायनिक पदार्थ से कैंसर होता है। और तले भुने चर्बी युक्त पदार्थ खाने से जो भी है कैंसर होता है। उसके बाद में रिफाइंड एवं पामोलिन तेल का अधिक सेवन करने से भी कैंसर होता है। नमक और शक्कर ज्यादा खाने से भी कैंसर होता है। और अनुवांशिकता से, मतलब कि अनुवांशिकता का मतलब है कि भैया आपको फादर को कैंसर है तो हो सकता है कि वो आपको भी हो सकता है। ठीक है, आपको, आपके बच्चों को भी हो सकता है। तो ये जो है अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है, ठीक है, उसको जो है हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। मान लो आपके ग्रैंडफादर को कैंसर है तो आपके पिताजी को होगा, आपके पिताजी को है तो आपको होने के चांसेस है। ठीक है, इसको हम अनुवांशिकता कहते हैं। तो फिर विकिरण, एक्सरे
ठीक है। ये जो है ये सभी जो है क्या है वो कैंसर के प्रमुख कारण है। ठीक है। जो भी बच्चे तंबाकू गुटखा पान मसाले का सेवन करते हैं अभी से छोड़ दो, आपके लिए हानिकारक है। आप बोलोगे कि सर आप कितना भी बोलो हम खाना है तो खाएंगे, ठीक है, हम तो नहीं छोड़ेंगे तंबाकू गुटखा को, ठीक है। तो खाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा कैंसर का हो सकता है तो फिर जिम्मेदार आप ही होंगे, ठीक है। शराब सिगरेट आदि का सेवन ना करें, अत्यधिक मोटापा एवं वसायुक्त आहार ना करें, धुआं प्रदूषण रासायनिक पदार्थ गर्भनिरोधक गोलियां, रिफाइंड एवं पामोलिन तेल का अधिक सेवन, तले भुने चर्बी युक्त पदार्थ जो जंक फूड होते हैं ना, ज्यादा जंक फूड ना खाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जंक फूड के ऊपर ज्यादा फोकस्ड करते हैं, ठीक है। क्या चाहिए तो जंक फूड चाहिए, तो जंक फूड के ऊपर फोकस ना करे सभी कैडेट, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा समाज के लिए की जाने वाली गतिविधियां को लिखो, ठीक है। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम एनजीओ कहते हैं, क्या कहते हैं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा क्या गतिविधियां की जाती है समाज सेवा के लिए, ठीक है। समाज सेवा के लिए कौन कौन सी गतिविधियां एनजीओ के द्वारा की जाती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें बच्चों की देखभाल है, ठीक है, बच्चों की देखभाल, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, रक्तदान कार्यक्रम, दहेज विरोधी कार्यक्रम, नशा विरोधी कार्यक्रम, कुष्ठ रोगी विरोधी कार्यक्रम, मानवाधिकार, जागरूकता अभियान, वन्य जीवन एवं पशुओं की देखभाल, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मदद, परिवार नियोजन कार्यक्रम, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम, अनाथालय, वृद्धाश्रम, एड्स जागरूकता अभियान, ठीक है। ये सारे जो है, और कुटीर उद्योग और सामाजिक समानता का संवर्धन, ये सारे के सारे प्रोग्राम, ये सारे के सारे कार्यक्रम, ये सारे के सारे गतिविधियां ये किसके द्वारा किया जाता है समाज सेवा के लिए, तो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के द्वारा जो है ये सारी एक्टिविटीज कराई जाती है। ये एक एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे के सारे एक्टिविटीज करती है। कौन कौन से एक्टिविटीज करती है, तो बच्चों की देखभाल, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, रक्तदान, दहेज विरोधी कार्यक्रम, नशा विरोधी कार्यक्रम, कुष्ठ रोगी विरोधी कार्यक्रम, मानवाधिकार जागरूकता अभियान, ठीक है। और उसके बाद वन्य जीवन एवं पशुओं की देखभाल, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मदद करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम, अनाथालय, वृद्धाश्रम, एड्स जागरूकता अभियान, कुटीर उद्योग, सामाजिक समानता का संवर्धन, ये सारे के सारे एक्टिविटीज कौन करती है, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, एनजीओ करती है। सभी कैडेट्स अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। चार्ट बॉक्स में फिर फोकस करिए, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपको 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनजीओ के कौन कौन से काम होते हैं, एनजीओ किस तरीके से समाज सेवा में हेल्प करती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से समाज सेवा के लिए काम करती है, या गैर सरकारी संगठन की गतिविधियां लिखो, गैर सरकारी संगठन समाज सेवा के लिए कैसे काम कर सकती है, या गैर सरकारी संगठन के द्वारा काम किए जाने वाली गतिविधियां लिखो। ये सारे आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए सभी कैडेट्स इस क्वेश्चन को अभी रट लो। चलिए उसके बाद आप सभी को बता दूं कि कैंसर के कौन कौन से लक्षण है, कैंसर के कौन कौन से लक्षण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता कैसे चलेगा कि भैया कैंसर हुआ है, मुझे कैंसर हुआ है, ये आप सभी को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो क्या क्या लक्षण है कि जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि नहीं मुझे कैंसर हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या है लक्षण अभी देखेंगे ताकि ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये लक्षण अगर हमारे में होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि मुझे कैंसर हुआ है, ठीक है। हम जल्दी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमें लक्षण ही नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैंसर का लक्षण है कि खून की कमी, एनीमिया होना, और हड्डियों व जोड़ों में दर्द होना, ठीक है। अगर आपके अंदर खून की कमी है, बॉडी में खून की कमी है, और हड्डियां और जोड़ों में आपको अगर दर्द होता है तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि भैया ये कैंसर का क्या है, लक्षण है, ठीक है। उसके बाद में मूल, मल एवं खांसी के दौरान खून का आना और सांस लेने में कठिनाई, ठीक है। मूत्र, मल एवं खांसी के दौरान खून का निकलना, जब आप खांसते हो
तो खांसते हो तो खून का, अगर खून निकलता है खांसते समय तो भैया क्या है, तो आपको कैंसर हो गया है। एक बार आप सभी को चेक कर लेना है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो अगर सांस लेने में भी कठिनाई होती है तो भी आप सभी को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। जाके हॉस्पिटल में चेक कर लो कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हुआ है। उसके बाद में स्तन में गांठ का पड़ना, भूख की कमी, वजन गिरना तथा निगलने में कठिनाई होना। जी हाँ, अगर आपको भूख हमेशा कम लगती है तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है, ठीक है। जो बच्चे ज्यादा, जितने भी कैडेट्स आप देख रहे हो, अगर आप ज्यादा खाना नहीं खाते हो, आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए कि कहीं कैंसर तो नहीं हुआ है। और उसके बाद में आपका जो वजन है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, वजन बढ़ने की जगह दिन ब दिन कम होने लगता है, तो आप समझ सकते हो कि भैया ये क्या है, कैंसर का लक्षण है। उसके बाद में मुख के भीतर यह शरीर के किसी भी भाग में गांठ आना, ठीक है, या मुंह में हो सकता है या शरीर के भीतर कहीं जगह पे अगर गांठ आती है तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, वो कैंसर का लक्षण है। आप सभी को हॉस्पिटल में जाके चेक कर लेना है। चलिए उसके बाद वेट खांसी आ रही है, कोरोना हो गया है, ठीक है। सभी लोग, मैं पानी पीता हूं, आप चैट बॉक्स में बता दो तब तक कि कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में। चलिए जल्दी से बता दीजिए सभी कैडेट्स। खांसी आती है कभी कभी पढ़ाते समय, मुझे लगता है ना कभी कभी कोरोना तो नहीं हुआ है तो चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। एक दो बार गया था चेक करने के लिए, नहीं बोले कोरोना नहीं हुआ है आपको। चलिए उसके बाद मुंह के भीतर या शरीर के किसी भाग में गांठ का होना, ठीक है। उसके बाद देखिए कि शरीर में घाव या पित्त बन जाना या सूजन होना, ठीक है। शरीर में घाव या पित्त बन जाना और सूजन होना, अनियमित मासिक स्राव होना, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये कैंसर के लक्षण है। अगर ये लक्षण अगर किसी भी व्यक्ति में आपको दिखाई देते या आप में ये लक्षण होते तो आप क्या करो, एक बार कैंसर का चेकअप कर लीजिए हॉस्पिटल में जाके, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आने वाला है। इस मुर्गे को ना मैं आज, ये लाइव क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगा ना उसके बाद मैं इसको खाने वाला हूँ रात को, ठीक है। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन इसको ना, आज इसका फ्राइडे करता हूं मैं, ठीक है। कल से इसकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। अभी इसको चिल्लाने दो जितना चिल्लाना है। चलिए उसके बाद में कुछ मुख्य गैर संगठनों के नाम लिखो, ठीक है। कुछ एनजीओ के नाम आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से आपका बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आपको अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अंधेरा होने से आपको रात के समय अच्छे से नहीं दिखाई देगा ये पेपर, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए, कोशिश करिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जिनकी भी पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है उनका एग्जाम, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनका एग्जाम अभी आने वाला है। कब आने वाला है, 2-3 वीक में आने वाला है, 5-6 दिनों में आने वाला है, 1 महीने के बाद उनका एग्जाम आने वाला है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करें तो कैसे करें, कौन से नोट्स पढ़े, क्या हैंडबुक से पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े। भैया आप ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको आपका एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो, और जो हर साल बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट होते वो सारे क्वेश्चन जो है आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो तो बी सर्टिफिकेट के कैडेट्स को इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, तो इसमें आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसमें से 4 कॉमन सब्जेक्ट के होंगे, 4 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के होंगे। अब बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो कैसे समझ में आएगा भैया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको मिलेंगे टोटल 8 आंसर शीट, जिसमें से 4 आंसर शीट ये कॉमन सब्जेक्ट की होंगी, 4 आंसर शीट ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की होंगी। फिर आपको 2 प्रैक्टिकल पेपर, फिर आपको मिलने वाला है क्विज टेस्ट, 6 टॉपिक वाइज नोट्स और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें क्या है 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो, ठीक है। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 199 रुपए में, 199 रुपीज में, ठीक है। अगर आप इतना सब कुछ पढ़ोगे ना तो आप आपका बी का एग्जाम आराम से, कैसे, ऐसे चुटकी बजाते हुए आप
क्लियर करोगे। लेकिन आप सभी को इतना जो भी मटेरियल आपको जो नोट्स इतने मिल रहे हैं उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लेके रख दोगे और पढ़ोगे ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर इनकी अच्छे से एक एक क्वेश्चन की 10 बार प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप आराम से आपका बी का एग्जाम आप क्लियर करोगे, ठीक है। ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। तो बी सर्टिफिकेट की फीस 199 रुपीज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेस करने के लिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इस साल सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले, उनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है क्योंकि कोरोना था। आप सभी को पता है कोरोना के समय में कोई क्लासेस नहीं चली तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, ऑब्वियस सी बात है। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया एग्जाम आने वाला है तो क्या पढ़े, कौन सी हैंडबुक पढ़े, कौन से टॉपिक्स पढ़े। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मिशन एनसीसी ने आप सभी के लिए मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, ठीक है। बी सर्टिफिकेट के कोर्स में सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, इसी तरीके से आपको टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, ठीक है। और उनके 10 आंसर शीट भी आपको साथ में मिल रहे हैं और आपको मिल रहे 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक। इतना सब कुछ आपको सिर्फ 199 रुपए में मिल रहा है, 199 रुपीज में मिल रहा है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप आपका सी का एग्जाम आराम से क्लियर कर पाओगे, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप परचेस कर सकते हो, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, किसी को कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्टेड हो, लगता है आपको कि मुझे पास होना है सी का बी का एग्जाम, तो आप कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हाय मिशन एनसीसी भेज सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होते हैं कि सर हम पेमेंट कैसे करें, पेपर हमारे घर पे आएंगे क्या सर, क्या पेपर हमारे कितने समय बाद पेपर हमको मिलेंगे, ठीक है। पेपर का लैंग्वेज क्या है ये बात करेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए पेमेंट्स के लिए आपको डिजिटल पेमेंट मोड से द्वारा आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और व्हाट्सएप पे, ये सारे डिजिटल पेमेंट मोड से इनके माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप सभी को इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, ये सारा का सारा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा तुरंत 1 मिनट के अंदर। ये सारे पीडीएफ्स, ये सभी आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे, ठीक है। इनका जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के, तो पेपर हिंदी लैंग्वेज में है। ये पेपर आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे और ये पेपर आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, ठीक है। और ये पेपर सिर्फ आर्मी विंग वालों के लिए, अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आप जो है इसके लिए परचेज ना करें, ठीक है। तो और मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है। अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप सभी को इस कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डेली सुबह शाम जितना भी मैं पढ़ाता हूं वो सारे पीडीएफ्स में उन बच्चों को भेज देता हूं उस ग्रुप में, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई और अच्छे से हो, इसलिए मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और जो बच्चे सिर्फ टाइम पास करने के लिए हाय मिशन एनसीसी, ठीक है, टाइम पास करने वाले बच्चे मुझे मैसेज ना करें, रिक्वेस्ट है उन सभी से, ठीक है। फालतू के मैसेज ना करें, मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूं उन बच्चों को जो टाइम पास के लिए मैसेज भेजते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, लगता है सच में, तो करो, वरना कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ मुख्य गैर संगठनों के नाम लिखो। जो भी एनजीओ होती है, कुछ एनजीओ के नाम आप सभी को लिखना है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड रिलीफ एंड यू CRY, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। हेल्पेज इंडिया एक एनजीओ है। उसके बाद में पीपल फॉर एनिमल्स, ये भी एक एनजीओ है। सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स, ये भी एक एनजीओ है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ये भी एक एनजीओ है। उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, ठीक है, ये सारे एनजीओ है। और एक पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये भी एक एनजीओ है। आप सभी को ये गैर संगठनों के नाम पता होने चाहिए। कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले जो एनजीओ है उनके नाम आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए उसके बाद में कैंसर से बचाव के उपाय लिखो। तो भैया हमने क्या देखा था आज, कैंसर के टाइप्स देखे थे कि कैंसर कैसे, कौन कौन से टाइप्स का कैंसर होता है,
ठीक है, हमने देखा था कि कैंसर के लक्षण क्या है, कि कैंसर हमें हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अब हम देखेंगे कैंसर से बचाव के उपाय, तो हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए शराब, तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी का सेवन ना करें सभी कैडेट्स। ठीक है, जितने भी कैडेट्स तंबाकू, गुटखा, पान मसाले का सेवन करते हैं तो आज से ना करिए। ठीक है, ताकि क्या होगा, आप अच्छे से फिट रह सको, मजबूत रह सको। ठीक है, आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, चर्बी वाले तले हुए व जंक फूड का त्याग करें तथा बादाम, मेवो आदि का सेवन करें। ठीक है, जो चर्बी युक्त पदार्थ होते हैं, जो तले हुए पदार्थ होते हैं, जंक फूड होती है, बहुत सारे बच्चे ना फास्ट फूड, जंक फूड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप सभी को जंक फूड, फास्ट फूड के ऊपर फोकस नहीं करना है, इससे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद में पेड़ पौधे से प्राप्त रेशेदार भोजन जैसे फल, सब्जियां, सलाद, अनाज खाएं। ठीक है, हमेशा अपने खाने के समय फल, सब्जियां, सलाद, कुछ ऐसी नई चीजें खाओ। ठीक है, वो जंक फूड, फास्ट फूड के पीछे मत लगो। उसके बाद में अधिक कैलोरी वाला खाना कम मात्रा में खाए। जिस भी खाने में ज्यादा कैलोरी होती है, ठीक है, वो ऐसी चीजें ना खाओ कि जिसमें कैलोरी ज्यादा होती है। ठीक है, और नियमित कसरत करें, हमेशा क्या करो, वार्म अप करो, रनिंग करो, फिजिकली फिट रहो। ठीक है, हमेशा क्या है, कसरत करना है, तभी जो है आप कैंसर से बच सकते हो। नहीं तो एक ही जगह पे खड़े हो खड़े हो खड़े हो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, इससे कैंसर होने की संभावना होती है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया जो हमारे जो रूरल एरियाज है उसका डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, जो भी हमारे रूरल एरियाज है, इंडिया में जितने भी रूरल एरियाज है, इंडिया में जितने भी ग्रामीण एरिया है, उनका डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद में इसका आंसर हम क्या क्या लिख सकते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या के सशक्तिकरण हेतु, आजीविका के अधिक अवसर को सृजन हेतु, शहरी व ग्रामीण जीवन के बीच में खाई को पाटने हेतु, संसाधनों और विकास गतिविधियों के समान विवरण हेतु, शहरी व ग्रामीण जनसंख्या के बीच की आर्थिक खाई को पाटने हेतु, ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की और हो रहे बड़े पैमाने के पलायन पर नियंत्रण हेतु। देखिए, बहुत सारे क्या कर रहे हैं लोग, जो गांव के लोग हैं वो कहां पे जा रहे हैं, वो सिटी में रहने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ग्राम का जो क्या बोलते हैं हम उसको, जो ग्राम में जो लोग रहते, ग्रामीण में जो लोग रहते, वो सारे के सारे लोग कहां पे, सिटी में जाने की कोशिश कर रहे। इसलिए अगर हम ग्रामीण को ही सिटी बना दें, ठीक है, किसी रूरल एरियाज को जो है हम अगर सिटी बना दे तो क्या होगा, अच्छे से भैया वो भी एक सिटी की जैसे दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो हमें भारत के सभी गांव का विकास करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना बहुत जरूरी है ताकि ये सारी चीजें कंट्रोल में आ सके। इसलिए हमें भारत में जो है ग्रामीण विकास की आवश्यकता है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी 5 ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम लिखो। 5 मार्क का क्वेश्चन है कि किसी भी 5 ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम लिखो। तो इसमें क्या है भैया, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उसके बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये सारे क्या है, तो ये है ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए, अब बात हो गया भैया, आज का हमारा क्लास यहाँ पे फिनिश्ड हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आप सभी देख रहे हो बहुत बढ़िया, आप हमेशा इसी तरीके से बने रहो। ठीक है, बहुत आज की क्लास में मुझे बहुत कम बच्चे लाइव दिखाई दे रहे, ऐसा नहीं करना है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कल की क्लास में जो है सभी बच्चे लाइव आ सके। ठीक है, तो चलिए सभी कैडेट्स सभी को बिल्कुल गुड नाइट, मिलेंगे बिल्कुल कल की सुबह वाली क्लास में। सभी लोग अच्छे से खाना खा लीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। तो बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि कल की सुबह वाली क्लास में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।